जरा सोचिए, कोई अपने पसंदीदा घोस्ट हंटर का लाइव स्ट्रीम देख रहा हो और एकदम से पता चले कि अरे, स्क्रीन पर जो इंसान दिख रहा है वो तो असल में जिंदा ही नहीं है। तो आज हम एक ऐसी ही डिजिटल कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं विडंबना भरे दावे से। एक ऐसा यूट्यूबर जिसने भूतों के वजूद को नकारने को ही अपना करियर बना लिया था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि वो खुद अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल घटना का हिस्सा बनने जा रहा है। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है स्वास्तिक। वो सिर्फ एक घोस्ट हंटर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पक्का नास्तिक था जिसे दुनिया द नाइट हंटर के नाम से जानती थी। देखिए, स्वास्तिक की पहचान ही यही थी। वो बदनाम से बदनाम भूतिया जगहों पर लाइव स्ट्रीम करता था और हर बार देखने वालों को यह साबित करके दिखाता था कि परछाइयों में छिपे हर डर का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। और उसका फेमस साइन ऑफ था, देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते। और यहीं पर कहानी बहुत चालाकी से एक ऐसा सुराग छोड़ देती है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। एक सुनसान सड़क पर हुए एक जानलेवा कार एक्सीडेंट का जिक्र। अब उस वक्त तो ये बात बड़ी बेमतलब सी लगती है, लेकिन यही वो धागा है जो आगे चलकर पूरी कहानी का सच सामने लाने वाला है। अब चलते हैं स्वास्तिक की आखिरी मंजिल की तरफ। एक वीरान पड़ा अनाथालय और इंटरनेट का वो बदनाम 3 AM चैलेंज। ये वो जगह थी जहां स्वास्तिक के हर तर्क का, हर लॉजिक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। देखिए, हर भूताहा जगह के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी होती है और इस अनाथालय का अतीत तो आग और मातम से लिखा गया था। 15 साल पहले यहाँ कई बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली एक बुजुर्ग महिला सब जलकर मर गए थे। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उन्हीं दीवारों में कैद हैं। अपने जाने पहचाने अंदाज में स्वास्तिक अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। वो उस इमारत के खौफनाक माहौल का मजाक उड़ाता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि यही रात उसके हर विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ने वाली है। तो जैसे ही वो अंदर घुसता है ना, साइंस और सुपरनैचुरल के बीच जंग का मैदान सज जाता है। स्वास्तिक अपने सारे गैजेट्स के साथ तैयार है, हर आहट, हर परछाई को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए। उसका तरीका हमेशा की तरह बिल्कुल सीधा था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर अजीब घटना को पकड़ो और फिर उसे एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो। मतलब डर को डेटा से हराना, यही तो उसका खेल था। मगर उस रात डेटा कुछ अजीब ही बर्ताव करने लगता है। पहले एक मोशन सेंसर बीप करता है, कुछ देर बाद 3, और फिर अचानक मानो सारे के सारे सेंसर एक साथ चीख उठते हैं। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं थी, ये एक पैटर्न था, एक नामुमकिन सा पैटर्न। और फिर आता है वो डेटा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कमरे के तापमान में अचानक से भारी गिरावट, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है और स्वास्तिक के तर्कों की दीवार में पहली दरार पड़ती है। अब इसे वो कैसे समझाएगा? और इसके बाद तो चीजें काबू से पूरी तरह बाहर होना शुरू हो जाती हैं। खाली कमरों से बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें, डाइनिंग हॉल में अपने आप सरकती हुई कुर्सियां। अब स्वास्तिक के पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं बचा था। उसका बनाया हुआ तर्कों का किला ढह रहा था। और ठीक उसी पल, जब स्वास्तिक का आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका होता है, कहानी अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलती है। एक ऐसा ट्विस्ट जो सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि हकीकत की परिभाषा ही बदल कर रख देगा। घड़ी में बजते हैं रात के 3:33, जिसे डेविल्स ओवर भी कहा जाता है। और ठीक इसी वक्त टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है। कैमरा फीड गड़बड़ाने लगता है और स्क्रीन पर जो दिखने वाला है वो स्वास्तिक की दुनिया हमेशा के लिए पलटने वाला है। अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर वो देखता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, वही बुजुर्ग केयरटेकर। उसका दिल दहल जाता है। वो तेजी से पलटता है, पर वहां कोई नहीं है। वो साया सिर्फ कैमरे को दिख रहा है और उसे देख रहे लाखों लोगों को। उसके दर्शक भी उस साये को साफ साफ देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो जैसे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे है। लेकिन स्वास्तिक को वहां कुछ नहीं दिख रहा। वो अपनी ही लाइव स्ट्रीम का एक लाचार दर्शक बनकर रह गया है। और फिर उन हजारों कमेंट्स की बाढ़ के बीच एक कमेंट आता है जो वक्त को मानो रोक देता है। सिर्फ 4 शब्द, स्वास्तिक तो मर चुका है। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये कमेंट खुद स्वास्तिक के ऑफिशियल चैनल से आया था। स्वास्तिक घबराकर चिल्लाता है कि अरे उसका अकाउंट हैक हो गया है, ये किसी का मजाक है। लेकिन तभी उसी के अकाउंट से एक और जवाब आता है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। और इस एक पल में उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
और तभी उस कार एक्सीडेंट की याद बिजली की तरह कौंधती है। टूटते हुए कांच की आवाज, मुड़ते हुए मेटल का शोर। उसे एहसास होता है कि वो कभी अनाथालय पहुंचा ही नहीं था। उसका सफर तो घंटों पहले उस सुनसान सड़क पर ही खत्म हो चुका था। कहानी का अंत एक ऐसे चौंकाने वाले सच को सामने लाता है जो अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक ऐसा सवाल जो अस्तित्व के ताने बाने पर ही शक पैदा करता है। अब जाकर पूरी तस्वीर 180 डिग्री घूम जाती है। स्वास्तिक, जो भूतों का शिकार करने निकला था, असल में खुद एक भटकी हुई रूह है। वो अनाथालय कोई भूताहा जगह नहीं, बल्कि एक तरह का लिम्बो है, एक परलोक। और वो बुजुर्ग महिला जिसे वो बुरी आत्मा समझ रहा था, वो असल में उसे रास्ता दिखाने आई एक गाइड थी। कहानी का अंत होता है पुलिस रिपोर्ट की एक ठंडी बेजान जानकारी के साथ। स्वास्तिक की मौत का समय रात के 2:20 एक्सीडेंट की जगह पर। और ये जानकारी एक ऐसा विरोधाभास पैदा करती है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर स्वास्तिक मर चुका था तो अनाथालय के अंदर वो कैमरा किसने लगाया? वो लाइव स्ट्रीम कौन कर रहा था? और यही सवाल है जो आखिर में परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ऐसा सवाल जो टेक्नोलॉजी और दूसरी दुनिया के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा देता है कि अगर यूट्यूबर जांच शुरू होने से पहले ही मर गया था तो फिर उसकी लाइव स्ट्रीम आखिर पूरी किसने की?